जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरे भाई। जैसे सभी लोगों को एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दे। हाँ, बाकी लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल दे कि आ जाए फटाफट से। मैं एक मिनट ना सारा करेंसी पेयर ओपन कर रहा हूँ। यूएसडी पे अभी रिटर्न नहीं है क्या? $79 है सर। अभी पता गाना लगे सुन लेंगे। 79% है ना। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। यश भाई बताओ क्या रिक्वेस्ट है। मम्मी मगर चाय बनी तो बता। हाँ। क्या बोल रहे हो यश भाई? भाई ये राकेश भाई प्लीज बंद कर लो पहले तो। पीछे से जो वो आपके पीछे से आवाज आ रही है ना, उसको बंद करो पहले तो। यार म्यूट कर दो। एक Q&A था सर, बाद में पूछिए, अभी पूछ। आखिरी में पूछ लेना, ज्यादा बढ़िया है। मैं क्या बोल रहा हूँ ओके कि सर। स्क्रीन शेयर डिसेबल कर दो ताकि बाद में दिक्कत नहीं। मतलब सुनो, एक ट्रेड मिल रही यूरो यूएसडी पे। बाय की बता देता हूँ मैं, एक मिनट। एक तो थी ये हो गई है, इसको हो गया है बोले का। ग्रीन में क्लोजिंग देना मेरे भाई। बहुत शानदार। सही है विनर। विनर मिस हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, मिस हो गई तो एक जाती है दूसरी आती है, इतना लोड नहीं लेना। अपन और कौन से गर्ल्स पे देख लेते हैं। अभी है हम बैठे हुए, तब तक कोई लोड लेने वाली चिंता करने वाली बात है नहीं। ठीक है।
चिंता नहीं करने का। स्क्रीन वैसे एकदम क्लियर है, कैमरा ऑन करके देखो, मे बी नेटवर्क अच्छा हो। अटक रहा है, अटक रही है, बोल। थोड़ा थोड़ा सा भी क्वालिटी ड्रॉप होगा मैं बता दूंगा, अभी सही है। यूरो यूएसडी फिर से। दस तरीके। मिस हो गई ना, हुई या नहीं हुई मिस बताओ। इसमें तो कोई नहीं ले सकता था। नहीं मैं खुद नहीं ले पाया। लो जल्दी फटाक से दूसरे करेंसी पेयर पे कुछ बताओ अगर हो तो। हाँ, यूरो यूडी पे 76% ही है, छोड़ो। एक शानदार वाली ट्रेड मिलेगी अपने वहां से बाई के लिए। ठीक है, यूरो यूएसडी पे दो मिस हो गई तो ये वाली मिस मत करना। ये इस वाले स्विंग का मैं 4x कर रहा हूँ इस वाले एरिया पे। मेरे हिसाब से वहां से मार्केट में एक बाइंग का प्रेशर आना चाहिए। मैं अगले वाली कंडल में बाइक के लिए ट्रेड बना रहा हूँ एक। ठीक है, देखते हैं। ये सडन बहुत सडनली मूवमेंट देती है ना, तो उसमें फिर दिमाग खराब होता है कि अरे यार। मैं यही बोलने वाला था, जितना जल्दी जाती है ऊपर। हाँ, उतना दिमाग खराब होता है। इसमें प्रेशर जो रिलीज होना था, जो एक प्रेशर आना था वो आ चुका है, उसके अंडर की 50% से टकरा चुका है। ग्रीन में क्लोजिंग दे देना मेरी माँ प्लीज, इज्जत का सवाल है। ठीक है, डन। सही है, नो सही है, चांस। ठीक। परफेक्ट, परफेक्ट, विन 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 विन। क्या बात है, और करने का है क्या इसी पे? इसका चलो एक बार नहीं रिवर्सल नहीं, देते हैं इसी। क्या हो गया?
यूरो यूएसडी का बहुत हो गया, 3 ट्रेड देके चला गया वो झूले में। मैं झूले में देखे गया तो एक और ये मिलेगी ना यहाँ से बाई के लिए, इस वाले एरिया से। किसी और करेंसी पेयर पे कुछ दिख नहीं रहा ना मेरे को, मेरे में क्या करूं। हाँ, यूएसडी जेपीवाई। ओनली 76% रिटर्न। कोई बात नहीं। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी पे इस वाले एरिया पे ट्रेड तो बन गई, लेकिन रिस्की है, मत करना। वही वाली घूम गई, छोड़ो। वो जो सेलिंग की बात कर रहा था मैं, वो आ चुकी है, अभी मतलब नहीं है। ये तुम लोगों की तरफ में साइड में कर दूं, चलेगा क्या? कर दो। इसको, ये नीचे जो पैनल दिख रहा है इसको हटाना है। कहाँ से? सेटिंग, क्या? सेटिंग के बाद में डॉक डॉक डॉक। अबे, डीओसी के हाँ। हम्म। ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द डॉक। हाँ ये रहा ना, जूम के नीचे के नीचे। हो गया ना? हम्म। ठीक है, किधर कर दूं? इधर कर देता हूँ। छोटा यूएसडी कर दो एपीवाई थ्री थोड़ा सा एक्स उसको। हाँ, यूएसडी एपीवाई 3x जा रहा है। इसमें यूएसडी एपीवाई मेरे एयूडी को दिख नहीं यूएसडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एयूडी रहा। यूएसडी। एयूडी, एयूडी यूएसडी। हम्म। किधर गया एयूडी यूएसडी? ओपन ही नहीं है। एयूडी यूएसडी। हम्म। हाँ, एयूडी यूएसडी ओपन करो। एयूडी यूएसडी वाली कंडल ना घूम जाए यार, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है, थोड़ी जगह और बच रही है। मेरे को एक बार पीछे वाला मैनेजमेंट लगाने दो, तो समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से घूम सकता है। जगह बच रही है अभी तो। नीचे जगह बच रही है। नीचे तक आने दो थोड़ा सा पूरा, उसके बाद में सोचेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। अभी अगर ये घूम भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे अगर जगह बच रही तो अपन नीचे तक का पूरा वेट करेंगे। ये यूएसडी एपीवाई वहां से घूम चुका है, जो मैंने एरिया दिया था। यूरो यूएसडी। अर्जुन भैया ने बताया था यूएसडी जेपीवाई 3x। लेकिन वो उसमें मेरे को मिल ही नहीं रहा ना, रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, कहीं पे दिख नहीं हाँ रहा है, गायब ही हो गया वो। ठीक है, 75 पे बंद करते ही थे, 80 पे तो करते ही है, कितना ही फर्क हुआ। 77 था हालांकि। चलो यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पर अपन सेल के लिए जाएंगे कहीं ना कहीं। बताऊंगा आपको मैं कहाँ से।
एक एरिया तो PRI सेल के लिए, और एक एरिया हाँ मतलब ऊपर वाले से ही जाना ठीक रहेगा। दूसरा, मार्केट ने पास्ट में जो बाइंग का प्रेशर है वो कहाँ से उठाया है उसको एक बार देखना पड़ेगा। हम्म, नहीं दिखा दे रहा। इसको छोटा कर दो, बहुत बड़ा है ये, बहुत जगह भाई घेर नहीं रहा है। हो रहा है छोटा वो, होता है ऐसे, इससे छोटा कॉर्नर नहीं में हो रहा। खींचो ना, ये बस। ये अरे मजा हाँ ही आ गया बस इससे में इतना, तो। इतना नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दो। वो बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ नीचे रही है ना? वाले से होता है, हाँ बस कि ठीक, इतना चलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं ठीक है, थोड़ी सी आई थी। हाँ वो तो अब देखो, चल इतना तो करना पड़ेगा मैनेज। हम्म, और जगह बच रही है यार ऊपर अभी। पानी इस पे एक सेल के लिए जा सकता है, बने ना, ध्यान रखना। इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं मेरे को एक पुल बैक भी दिख रहा है। देखो रिस्की ट्रेड है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। इस वाले एरिया से, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से, हाँ ये यहाँ से एक सेल की ट्रेड बन सकती है यूरो AUD USD पे। देखो छोटी सेंट्री बनाई तो है मैंने सेल के लिए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन फिर भी रिस्की क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ना एक डोजी कैंडल दिया है कोटेक्स के हिसाब से। इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि एक डोजी कैंडल है। तो उस वजह से हो सकता है कि ये वाली कैंडल भी डोजी बन जाए, तो एक वो रिस्क वाला फैक्टर है, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे। विन तो विन, लॉस तो लॉस। एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है मेरी, पर चलेगा। विन है। परफेक्ट, मजा आ गया। विन 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 विन, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। रीजन कोई पूछ रहा है भाई मेरे से यहाँ पे। यार भाई जो भी लोग रीजन पूछ रहे हैं ना, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लासेस देख लो एक बार, नहीं तो मैं सच में मारूंगा अब आके आपको। फिर भी 30 सेकंड में एक बार बता दो, नए भी लोग आते हैं थोड़े से, है ना, ऐसा अपन नहीं कर इस सकते। स्ट्रेटजी का रीजन है, मार्केट बियरिश है, पुल बैक, और साथ में जो मूवमेंट आया था उसका 50%। तीन चीजें हो रही थी साथ में। ट्रेंड लाइन पे अगर आप लगाओगे तो दिख जाएगी आपको। भाई जो एरिया दिया था मैंने हीरो यूएसडी में, देखो कितना छोड़ के आया उसको। इसमें ट्रेड मिल सकती है अपने को, यहाँ पे जो प्राइस ने जिगजैग किया है ना, इस जिगजैग के 2x पे अपने को ट्रेड मिलेगी शानदार वाली, सेल के लिए ध्यान रखना। है ना, जो प्राइस ने अभी बहुत देर तक ता किया है, तो इस वाले एरिया से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा ट्रेड JPY पे, छोड़ना मत। और साथ में ट्रेड अपने को AUD JPY पे भी मिल रही है।
एक कैंडल अगर और आ जाए तो मजा ही आ जाए। एयूडी जेपीवाई आ रहा है ना? थोड़ी सी जगह बचा ली इनने। 45 पे न्यूज भी है। 45 पे न्यूज है, कोई बात नहीं। ये वाली कैंडल आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी सबसे जगह बची है तो कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। और हाँ, अब हाँ, टाइम निकल गया। जो मैंने एग्जा दिया था एग्जैक्ट पिन पॉइंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्राइस कहाँ से घूम रहा है। सीएडी जेपीवाई देखना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। सीएडी जेपीवाई जेपीवाई पूछना मैं। एक थोड़ी सी और अगर ये जाएगी ऊपर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक प्राइस गया नहीं मेरे हिसाब से वहां पे। कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं। ये थोड़ा सा पहले घूम गया ना। अगर ये कैंडल अगर ग्रीन बनती तो मैं सोचता। एयूडी जेपीवाई बोल रहे लोग, उस पे वो लेवल दिया था ना। एयूडी जेपी आया था। हाँ नहीं, वहां से तो मार्केट में सेलिंग आनी है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार जब रिएक्शन आ जाए तो फिर थोड़ा सा, मतलब मैंने कुछ अगर लेवल दिया है तो वो फिर काम करना है, बात खत्म हो जाती है। हाँ, अगर मैंने बोला है तो अगर मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा सा रिस्की है, फिर असमंजस में है मामला, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया करो। एयूडी जीपीवाई लॉस कौन है भाई? एयूडी जीपीवाई लॉस वाला हेमंत भाई 3 कैंडल हुई लेवल से रिजेक्शन खा के नीचे रेड दे यार दिया सुनो उसने। मेरी बात, सुनो मेरी बात, है ना हेमंत भाई, और बाकी लोगों को भी मैं बोलता हूँ, अगर मैंने कोई सा एरिया डाला है, कैंडल क्लोजिंग उस एरिया से बाहर नहीं होगी, उसके अंदर होगी। और प्राइस अगर उसके अंदर है और तुम फिर वहां से अगर सेल के लिए एंट्री बना रही हो, जो ऊपर जो जगह बच रही है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। समझो, यूएसडी जेपीवाई आ रहा है। तुम बोलो तो एक बाइक रिलेटेड बना गया एयूडी जेपीवाई पे, निकल गई, ले लिया रिजेक्शन, ले लिया, पूरी कैंडल घूम गई रिजेक्शन लेके। तेरी बारह की ढेर देखो तेरी आज की चार्ट रेट वैसे हो गई है, हो गई है ना, तो बस अपना बात खत्म। टारगेट पे बस नहीं 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 नहीं, टाटा बाय बाय, करना ही सी यू, नहीं। नाइस टू मीट यू, कीप इन टच। अब अपन चलते गोल्ड पे, अब अपन चलते गोल्ड पे, ठीक है? देखो आज के सबके पर्सनल रिजल्ट्स और क्लास के रिजल्ट्स स्क्रीनशॉट्स और चैट बॉक्स दोनों आने में आ जाने चाहिए, चाहिए। सबके नहीं आने आते चाहिए, ये इतना लोग, बोल रहा हूँ मैं। छुप छुप के सब करते हैं। मैं फाड़ के रख दूंगा, सही बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम लोगों को रिजल्ट नहीं आए तो। दिल्ली आके इतनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा हूँ, हर एक रेट तुमको शो शॉट दे रहा हूँ, उसके बाद में भी अगर तुम लोगों के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे तो तुमको फिर मारना चाहिए। एक भाई बोल रहा है एक ही ट्रेड हुई, एक भाई बोल रहा है 2 ही ट्रेड हुई। टाइम से आते तो क्या ही बोलूं। भाई टाइम से आया है करो।
सेल के लिए ट्रेड तो मिल रही है यार गोल्ड पे। मैं गोल्ड पे सेल के लिए जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम गोल्ड पे कब ट्रेड किया था, लेकिन बस जहाँ पे भी कैंडल है ना, एग्जैक्ट उसी वाले एरिया से मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ। एसएल बहुत छोटा सा रहेगा ये वाला, अगर किस्मत साथ दे गई तो। कैंडल क्लोजिंग होने तो कहाँ पे हो रही है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग अगर 50% पे अगर होती है तो ही एंट्री बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। बाहर हो रही है, 75 पे हो रही है क्लोजिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेल के लिए यहाँ से। इसमें एसएल मेरा लास्ट वाले वीक रहेगी, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है ना। तो उसका 2x का टारगेट रहेगा। खुल जा यार, एक तो ना ये एक्सनेस नहीं खुलता, दिमाग खराब होता है। मेरे को बताओ, एक्सनेस ही नहीं खुल रहा है। अब एसएल एकदम ब्रेक इवन पे कर रहा हूँ मैं, ये वाला सिस्टम, कि अगर प्राइस अगर घूम भी जाए तो कोई समस्या नहीं। खुल जा रे भाई। एसएल हिट। यहाँ सेल के पीछे जाने का रीजन मैं पहले समझा दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेल के लिए क्यों सोच रहा था। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक मोमेंट बड़ा वाला दे चुका है, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अकाउंट कहाँ गया, एक मिनट पहले मुझे इधर खोलने दो तो समझ में आएगा। मेरी स्क्रीन लेक कर रही क्या? नहीं, स्क्रीन ठीक है। ट्रेड 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सेल के लिए जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊँ आपको सारी चीजें अगर हटा के, तो ये एक इस मूवमेंट का 50% वाला एरिया हो रहा है, ठीक है। अभी 43 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए नीचे ही। सेटिंग
तो उसके हिसाब से मुझे लगा था कि जो मार्केट ने जो बड़ा मूवमेंट दिया है ये वाला, उसकी 50% से मार्केट ने सेलिंग दिखाई, आपको दिख रहा है ये सेलिंग है, उसकी 50% सेलिंग आई। फिर जो अर्ली सेलिंग दिखाई उस सेलिंग की 50% से मार्केट ने गिरना चाहिए था, लेकिन 75 तक गया। वो एक रीजन था सिंपल सा सेल के लिए जाने के लिए। अभी देखते हैं कि क्या हमें कोई सिनेरियो अगर बनता है इसी वाले एरिया पे, क्योंकि मार्केट ने नीचे हायर लो से ऊपर हायर लो बनाया है, जो एक साइन ऑफ बाइंग प्रेशर का दिखाता है और सेलर की वीकनेस दिखाता है। वेट करेंगे, कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा तो बैठेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बैठेंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, सारी चीजें हटा के थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ। और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ये जो मार्केट ने ऊपर जो विक बनाई है उस विक से लगा के नीचे तक का एक एरिया निकालता हूँ पूरा बड़ा, एक मिडिल पॉइंट निकालता हूँ। ये क्लोजिंग लास्ट मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, ये अगर इससे नीचे होती है तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कुछ ना कुछ सेल के लिए, अदरवाइज फिर अपन इसको छोड़ देंगे, क्योंकि फिर जो मार्केट का जो बाइंग का जो पास्ट वाला प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं मार्केट हमें दिखाएगा। कौन सा वाला प्रेशर? नहीं पूरा बड़ा वाला, तो ये वाला तो दिखाएगा दिखाएगा, जिसमें मार्केट को पास्ट की बाइंग का 25% तो जाना ही जाना है, मतलब कहाँ तक, एटलीस्ट इस वाले एरिया तक। या फिर इस वाले एरिया तक। सुनो, बाइक के लिए बैठो यहाँ से, मैं बाइक के लिए एक छोटी सी पोजिशन बना रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, एक छोटी सी पोजीशन यहाँ से बाई के लिए देखता हूँ मैं क्या चीज काम करती नहीं करती है। कॉन्सेप्ट क्या है? पास्ट वाली बाइंग का 50% तक मैं बाई के लिए बैठ रहा हूँ। जो पास्ट में जो मार्केट ने बाइंग दिखाई थी ना, ये जो पूरी बाइंग, उस बाइंग के 50% तक के लिए मैं बाई के लिए बैठ रहा हूँ। इस वाले एरिया से कितना पिप हो जाएगा ये अगर गया तो हो जाएगा लगभग लगभग 180 पिप के आसपास जाना चाहिए प्राइस ने। ठीक है, एसएल अब मैं कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल छोटा, नहीं के बराबर, तो अगर अब कैंडल घूमी तो ये फिर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो एक जो मुझे रिजेक्शन चाहिए था उस वाले एरिया से मुझे मिल गया है, मेरी जो पोजीशन है वो फ्री हो गई है। अब मेरे यहाँ पे कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है, होगा तो प्रॉफिट होगा, जेब से कुछ नहीं जाना है। ठीक है, समझते हैं। ट्रेलिंग एसएल खा गया मार्केट, ट्रेलिंग एसएल खा गया। ये फायदा होता है कि जब आप किसी भी पोजीशन में जिस भी एरिया से एंट्री बनाते हो और मार्केट एक बार अगर आपके फेवर में आ जाता है, वहां पे तत्काल प्रभाव से
एसएल को ब्रेक इवन पे डाल दो, उससे ये होगा कि अगर प्राइस आपके फेवर में नहीं जा रहा है, जैसे मान लो मुझे पता चल जाता है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना रहेगा तो जो रेजिस्टेंस है इसके बाद में सीधा 50 से टकरा के चले जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो फिर वो नीचे आएगा। तो बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि छोटा सा लॉस लेके मार्केट से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ, कहानी खत्म। और एक बार में जो एनालिसिस कर लिया वो कर लिया, दूसरी बार माथा बच्ची नहीं करना फिर। हाँ, एक उम्मीद है कि प्राइस ऊपर तो जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो प्राइस ऊपर गया, टकरा के नीचे आया, नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है, नीचे आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना रहता ना, तो जो मार्केट ने जो नई वेव बनाई है, कौन सी, ये बायर की, उसके 50 से टकरा के फिर निकल जाता, लेकिन ये पीछे नीचे डबल बॉटम बनाने आया है। वो रिस्की होता है, उस कंडीशन में मार्केट और नीचे तक ड्रॉप कर सकता है, जहां पे आपको हो सकता है बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिल जाए। आया समझ में? नहीं आया? ये है, और इसका 50% ये है, अभी भी 50 के आसपास ही है प्राइस, अभी कुछ भी उंगली नहीं करेंगे। दो एनालिसिस में मार्केट ने अपने को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, तो अपन थोड़ा सा भी देखेंगे कि यार चीजें क्या हमारे सबसे हो रही नहीं हो रही, क्योंकि जब प्राइस साइडवेज होता है तो थोड़ा सा रिस्की होता है मामला। प्लस ऊपर मार्केट नया हायर हाई बना के नहीं आया है, वो भी एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो है। समझते हैं क्या होता है। ये इसको थोड़ा सा अपन एक काम करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में पहले निकलने देंगे, निकलने के बाद में अगर अपने को कुछ मिलता है तो फिर अपन बैठेंगे कहीं ना कहीं। 50% टकरा रहा है प्राइस। नहीं जाता तो प्राइस को यहाँ तक तो जाना ही जाना है यार, किसी भी कंडीशन में जाना ही जाना है। एक फिर से एंट्री बनाई है मैंने, कहाँ पे बनाई है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो मार्केट ने जो नया बाइंग का मूवमेंट दिया था उसकी 50% में बनाई है। ये वाली
ऐसे एकदम इसमें छोटा सा नहीं क्या बराबर कर देता हूँ मैं, वो टिपी कर देता हूँ मैं। लास्ट वाली जो वीक है वहां तक प्राइस को जाना है, तो उस वाले एरिया तक उम्मीद है मुझे कि प्राइस वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। बहुत तगड़ा वाला रिजेक्शन लिया है, गंदा वाला, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो लिमिट है पास्ट में बायर्स की, वो इतनी है। इसके पीछे से वो हटानी है अपने, वो कैसे हटाएंगे यार, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस। ये जो लिमिट है ना वायर की, वो कहीं ना कहीं वहां पे खत्म हो रही है, दैट्स वाई प्राइस वहां से रिवर्सल ले रहा है। हाँ, चलो बेटा, $25 अब लेके ही जाएंगे, खाली कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। 50 पिप का मूवमेंट दिया है, 50 पिप अगर और दे दे तो मजा आ जाए। वो देना चाहिए मेरे हिसाब से। चल भाई, टाइम नहीं है यार, जल्दी से मत वेट करवाए। हायर हाई नहीं बना रहा है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, अगर हायर हाई बना देता तो मजा आ जाता। नेटवर्क का इशू अलग चल रहा है एक तो साला। 50% पे टेप करके फिर से भागेगा ये। मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। मैंने 50% से एक एंट्री और बनाई है। भाई कोई न्यूज है क्या, देखना अनमोल। 8 बज गई। नहीं। कोई न्यूज है, कोई न्यूज जरूर है, कैंडल का मूवमेंट देख। 8 PM कैंडल फेमस। देख रहा है रिएक्शन। वो तो DT रेंज में ही रहना है उसको बस। रहना है, लेकिन ये जो बिहेवियर है क्या है ये, क्या बोलोगे इसको। कैंडल से कहाँ तक गई और क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे होनी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे कहाँ तक जाएगा वो एसएल भी मुझे खाने गई बताने की थी, जरूरत नहीं खा है। ली, लोगों का मजा आ गया उसको। हम्म, देखो। तो, फाड़ दी। हम्म, चलो चलो, मॉडिफाई। पुलबैक का 2x कहाँ पे हो रहा है, इतना पुलबैक लिया इसका 2x यहाँ पे हो रहा है। और थोड़ा सा और मेरे भाई, और थोड़ा सा। चलो डन। कितना हो गया, 400 था। 400 से 668, $250 बनाए हैं, ज्यादा तो नहीं बनाए हैं। जो मैंने बोला था कि मुझे वहां तक जाने की उम्मीद है प्राइस की, वो प्राइस गया है वहां तक। ये जो पिन पॉइंट था, और मैंने जल्दी से काट दिया क्योंकि अटक रहा है, मतलब पोजीशन जो काटनी चाहिए जो कट नहीं रही है। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। आई थिंक अभी कितना कैप्चर किया है, 50 तो कैप्चर किया था, और अभी ये यहाँ से एंट्री थी अपनी इस वाले एरिया से। 80 है। कितना हो गया टोटल। 50, 80, 130। भाई साहब,
भाई साहब, भाई साहब, दो कैंडल में क्या बोलूं मैं, स्पीचलेस। ये तुम लोग नजर लगाते हो ना कोई ना कोई। ठीक है, बहुत है। जो मैंने बोला था कि प्राइस उस वाले एरिया तक जाएगा, अभी भी तुम देख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको अगर मैं साइड में करके अगर तुमको दिखाऊं वो वाला एरिया, इसको तो अपन हटाते हैं यहाँ से। अगर जो पास्ट वाले जो बाइंग का जो मैंने बताया था तुमको सिनेरियो, तो जो पास्ट की बाइंग थी, ये उस बाइंग के कहीं ना कहीं 50% से टकरा के आ रहा होगा। लिख के ले लो मेरे से, ये लो, ये रिकॉर्डिंग पर फिर से देखना, तुमको पता चलेगा कि मैंने वो चीज बोली थी। बोली थी नहीं बोली थी, कमेंट करके बताओ। ठीक है, मजा आया। ठीक है, ये थोड़ा सा शुरुआत है अभी। अभी तो ये मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। जैसे अपन क्वाडेक्स में चार्ट ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही अपन धीरे धीरे फॉरेक्स में भी ये 23 तक का एक छोटा सा कार्यक्रम है मेरे घर पे। अभी भी घर पे ही सारा कामकाज चल रहा है, बाहर बहुत सारी चीजें चल रही है, दैट्स व्हाई टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ मैं। 23 के बाद से प्रॉपर एक घंटा अलग से अपन फॉरेक्स को देंगे। अभी तो मान लो अपन ने 15 मिनट दिए, 20 मिनट दिए, जो ट्रेड अच्छी मिल सकती थी उसमें अपन ने काम चलो सरकार किया है कि यहाँ पे अपने को 200-300 पे मिल सकते थे, वहां पे अपन 50-60-80 पे लेके बाहर हो गए। वो जब बड़े मोमेंट कैप्चर करेंगे तो आप 0.01 से 0.02 से भी अगर काम करते हो तो दिन का $20-30 इजिली बनने लग जाएगा उधर भी, अगर आपका कैपिटल 200-300-500 डॉलर के आसपास है तो। ठीक है, ठीक है, डन है। चलो मिलते हैं, जय श्री महाकाल। मजा आया हो तो रिजल्ट भेजना, ठीक है। जय श्री महाकाल बाय गुरु जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल।